हाँ दोस्तों, मैं जयप्रकाश, पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले 2 इंट्रोडक्टरी क्लास ले चुके हैं इंग्लिश की, तो आज हम थोड़ा इंग्लिश के जो कोर्स सिलेबस हैं उन पे फोकस करते हैं। जैसा कि आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि नाउन को हम पहचाने। किसी सेंटेंस में अगर जो नाउन या प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो हम उन्हें पहचाने कैसे, और देन इसके बाद हम उसके फर्दर क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं किसी सेंटेंस में नाउन की पहचान कैसे करेंगे। हमने हेडिंग लिखा हुआ है और नीचे 5 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें मनीष हैज़ कॉल्ड राखी, टुमारो नेवर कम्स, सीमा रीच्ड एट एयरपोर्ट, द बॉय डिमांडेड अ बुक, और लेड इज़ यूज्ड इन पेट्रोल। ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, नाउन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि इसमें कौन सा नाउन है और कौन सा नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आप ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो आपने ये सेंटेंसेस देख लिया होगा। अब आप इसमें गस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ कुछ की पॉइंट लिख देते हैं। आपके जो भी आंसर रहे हों, अब हम यहाँ कुछ की पॉइंट लिख देते हैं और उसके बाद एक बार ही समझ लेते हैं। देन आपको जो भी दिक्कत हुई होगी नाउन को गेस करने में, वो दूर हो जाएगी। जैसे कि अगर जो कोई सेंटेंसेस लिखा होता है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं और इनके एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की बात करते हैं। तो एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें, जैसे हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो लगभग सब में आपको यही मिलेगा सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, तो जो एक्शन इस वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, तो जो एक्शन हो रहा है इसी के रिगार्डिंग हम जो नाउन है उनको फाइंड करेंगे कि नाउन कौन सा है। अब देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ 2-3 की पॉइंट जिनकी हमने बात करी थी उन्हें लिख लेते हैं। अगर जो किसी सेंटेंस में व्हाट या whom या who का रिप्लाई आए वर्ब के माध्यम से, अगर जो किसी सेंटेंस में व्हाट, whom और who का रिप्लाई आए, तो जिसका रिप्लाई वो मांग रहा होगा वो आपस में वो एक नाउन होगा। फॉर एग्जांपल, जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें भी हम यही देखते हैं कि जो सेंटेंस है उस अप्लाई कर देते हैं यहाँ भी स्ट्रक्चर व्हाट। अब ये भी देखो, कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए क्या, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता भाई, टुमारो। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि जो वर्ब का रिप्लाई है व्हाट, ठीक, वो टुमारो के लिए यूज होता है। तो टुमारो क्या है, एक नाउन, ठीक। और ये टुमारो जो है कई जगह आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी यूज हो रहा होगा, ठीक, इसलिए। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में क्या है, ये नाउन। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं, तीसरे वाले पे। तो सीमा रीच्ड एट एयरपोर्ट, तो हम ये देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, अभी फिलहाल पढ़ तो नाउन ही रहे हैं, लेकिन 2-4 और पॉइंट होते हैं। अगर जो की पॉइंट जो होते हैं इनको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, जैसे वेयर का या व्हेन का। अगर जो इनका रिप्लाई आता है वर्ब के माध्यम से, तो आपका वो तो अब हम तीसरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तीसरे एग्जांपल को। सीमा रीच्ड एट एयरपोर्ट, ठीक, तो हु रीच्ड एट एयरपोर्ट, सीमा।
आप देख रहे हैं हु रीच्ड एट एयरपोर्ट, तो यहाँ जो सीमा है वो किसका रिप्लाई है, हु का, तो सीमा भी क्या है, नाउन है। इसी प्रकार से देख रहे हैं द बॉय डिमांडेड अ बुक, बॉय डिमांडेड अ बुक। आंसर चौथा एग्जाम्पल देखते हैं द बॉय डिमांडेड अ बुक, तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर लगा लें, हु डिमांडेड अ बुक, हु डिमांडेड अ बुक, द बॉय क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नाउन हो गया, ठीक। या द बॉय डिमांडेड व्हाट, अ बुक, तो यहाँ बुक भी क्या है, हमारा नाउन है। अब यहाँ एक और एग्जांपल देख रहे होंगे, पांचवा, लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल, जो लेड का जो केमिकल जो फॉर्म होती है वो पेट्रोल में यूज होती है, तो उसी के लिए एक सेंटेंस है, लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल, तो व्हाट, अभी भी लिविंग थिंग है नहीं, तो व्हाट इज यूज्ड इन पेट्रोल, ठीक। यहाँ भी देख रहे होंगे कि ये जो व्हाट है लेड के लिए यूज होता है, अतः ये लेड क्या है, नाउन है, ठीक। अब हम इनके पूरे का एक समरी देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, फिलहाल हम इसे रफ कर रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। हाँ तो सर, जो हमारा जो मेन कंक्लूजन है, जो अभी तक हमने इसको समझा, उसका बस यही है, कभी कभी हमारे सेंटेंस में होता क्या है कि ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होते कि वो नाउन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब उसके केस में क्या है, जब आप आर्टिकल अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ भी जो नाउन के रूल लगा रहे होंगे ग्रामर को समझने में या सवाल टाइप करने में, तो वहाँ आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो पता होना ही चाहिए कि यहाँ उसके वो नाउन है क्या है ना। तो सबसे मेन जो कंक्लूजन हमारा निकला यहाँ अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि वर्ब का रिप्लाई, ठीक, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो वर्ब का रिप्लाई अगर जो वाट हो, हु हो, हुम हो, तो इस केस में जिस पे रिप्लाई बनता है वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है, ठीक। और इसी के साथ हम एक और पढ़ लेते हैं, जब ये रिप्लाई वेयर, व्हेन, हाउ, तो वहां पे आपको एडवर्ब मिलेगा, ठीक है। जैसे द डियर रन फास्टली, द डियर रन हाउ, जो हिरन है वो फास्टली भाग रहा है, वो कैसे भाग रहा है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका तो हमने ऊपर तो समझा ही है, फास्टली, तो द डियर यहाँ वर्ब है, द डियर रन, द डियर को ऐसे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, द डियर रन हाउ, यहाँ हाउ का रिप्लाई क्या है, फास्टली, तो फास्टली क्या है हमारा एडवर्ब। तो अभी हम और इसके आगे बात करेंगे। हाँ सर, तो अभी तक हमने पिछले स्लाइड में जो भी पढ़ा, अब हम देख रहे हैं नाउन क्लासिफिकेशन, ठीक। तो नाउन क्लासिफिकेशन को फर्दर विजिबल और फेल्ट ओनली दो कैटेगरी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ए और बी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम विजिबल पे आते हैं। विजिबल में आप देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ विजिबल और फेल्ट ओनली से मतलब ये है, विजिबल वो जो हमें मतलब दिख रही हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक। महसूस तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये वो फिजिकल हैं जो हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक। और प्रकृति में ये हमें मिल रही हैं, ठीक। तो देखो मटेरियल, फॉर एग्जांपल किसी का नाम प्रॉपर में किसी का नाम है, कॉमन में, ठीक। ये सभी मिल जाएंगे आपको। स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कॉमन का है वो भी मिल जाएगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जब
किसी जैसे मेरा नाम जयप्रकाश है, सर का नाम मनीष है, और कोई भी चीज़ है, जैसे ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, ये बोर्ड, ठीक, और कोई भी चीज़ का नाम, जैसे मर्सिडीज़, बहुत सारी जो कंपनियों की गाड़ियाँ होती हैं, हम सीधे कंपनी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, उनकी पर्टिकुलर एक ब्रांड की एक मॉडल, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक। अब जैसे बहुत सारी कंपनियों में किसी एक कंपनी का नाम भी आपस में क्या है, प्रॉपर है, हैं। और ये मार्कर, ठीक, कौन सा मार्कर है, कैमलिन का, तो ये कैमलिन मार्कर है, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। मार्कर बहुत सारे हैं तो उस पर नहीं जाएंगे अभी। तो प्रॉपर कैटेगरी में क्या है, स्पेसिफिक नेम, ठीक, प्रॉपर नेम किसी का, राम श्याम घनश्याम, तो ये हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं, प्रॉपर नेम, ठीक। और ध्यान रखना है, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। कभी कभी लगेगा, वो अलग का केस है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, फ़िलहाल इनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। और जो इनको जब हम लिखते हैं तो इनका जो इनिशियल लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर है, वो अपर केस में लिखा जाएगा, ठीक। इनिशियल लेटर अपर केस में, और आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। तो ये आप इनमें ध्यान रखेंगे। अब वहीं अगर जो हम कॉमन नाउन में आते हैं, तो कॉमन नाउन को हम थोड़ा इधर समझ लेते हैं। जैसे कोई एक दो बंदे हैं, ठीक, ये दोनों बंदे हैं, और इसका नाम हम मान लेते हैं रोहित है, और इसका घनश्याम है। तो ये जो रोहित और घनश्याम है, आपस में दोनों क्या है, बॉय, सॉरी, मतलब एक ये प्रॉपर नेम है, ये क्या है, रोहित प्रॉपर नेम है, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। ये घनश्याम क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक, क्योंकि इसका भी अपना एक स्पेसिफिक नेम है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों हैं बॉय, ठीक। तो ये बॉय कौन सा है, ये कॉमन नाउन हो गया, मतलब वो नाम जो हम इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब बॉय खाली बॉय ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे टीचर, ये दोनों अगर जो नौकरी पा जाएँ तो इनका नाम, मतलब ये टीचर भी हो जाएंगे, ठीक। ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, और फर्दर कुछ भी, डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो भी हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहली बात तो नॉट प्रॉपर, ये ध्यान रखिए बस, नॉट प्रॉपर, ये किसी का प्रॉपर नेम नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में आते हैं उन सब के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे बॉय बॉय, दोनों लड़के हैं तो दोनों क्या हो गए, बॉय, ठीक, राम घनश्याम। अब यहाँ और भी लिख सकते हैं, रीना, करीना, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गई, गर्ल हो गई। इसी तरीके से आगे चलेगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अभी मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल नाउन में देखो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक, प्लैटिनम, कुछ भी। तो जितने प्रकार के मटेरियल हैं, ठीक, वो सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, हमारे मटेरियल नाउन में। अच्छा, अब यहाँ ये कलेक्टिव नाउन आप देख रहे होंगे, कलेक्टिव, हाँ सर। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट, फैमिली ऑफ मेंबर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, और सोल ऑफ फिशेस, और जूरी ऑफ जजेस। तो आप ये देख रहे होंगे, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट के लिए, और ये मेंबर्स के लिए, ये प्लेयर्स के लिए, ये फिशेस के लिए, जजेस के लिए। तो अब ये देख रहे होंगे, क्लास ऑफ स्टूडेंट, फैमिली ऑफ मेंबर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, सोल ऑफ फिशेस, और जूरी ऑफ जजेस।
जो जनरली जो कोर्ट होते हैं उनमें जो जजेस होते हैं उनकी एक जूरी होती है, मतलब कई सारे जज मिलके किसी एक पर्टिकुलर फैसले को सुनाते हैं, तो उस पूरे बेंच को क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। ऐसे जब हम ओशन में देखते हैं या बड़ी बड़ी जो रिवर होती हैं उनमें मछलियों का झुंड होता है, ठीक, छोटी छोटी मछलियों का झुंड, तो उनको सोल कहते हैं, सोल ऑफ फिशेस। उसी तरीके से जो प्लेयर्स हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, ठीक, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनकी जो टीम है, और पूरी टीम को, मतलब पूरे 11 या 12 जो भी होते हैं उनको हम एक टीम कहते हैं। और उसी तरीके से जो परिवार होता है उसमें जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनके कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। और कलेक्टिवली स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, क्लास कह देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देख चुके होंगे कलेक्टिव नाउन भी आपका हो चुका है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ सर, तो अभी हमने विजिबल कैटेगरी देखा है, अब हम देख लेते हैं फेल्ट ओनली, जो कि बी ऑप्शन पे लिखा है हमने कैटेगरी में। फेल्ट ओनली में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, वो जो प्रकृति में हमको जनरली दिखते नहीं हैं उस तरीके से, मतलब हमने महसूस तो कर सकते हैं बट ऐसे टच नहीं कर सकते, ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं फेल्ट ओनली कैटेगरी में। जैसे इसका नाम क्या है, फेल्ट ओनली कैटेगरी, तो हमने जो क्लासीफाई करके रखा है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कि हमने कहा ये प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि लव, ठीक, सैडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि जो लव है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, ठीक, इनको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं इसको टच नहीं कर सकते जाके, मतलब ये फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो जो फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं है वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में, ठीक। और भी हैं इसमें बहुत सारे नाउन हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे नेस, ठीक, नेस। तो अभी हम इनकी भी बात करेंगे, इनसे कि आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा नहीं है, ठीक। और जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक, और किंगशिप, और इसी तरीके से बहुत सारे। पहले हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, जिनके वजह से आप सीधा देख के ही बता लेंगे कि वो कौन सा। मेन आप ये ध्यान रखिए, ठीक, यहाँ से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, ठीक। और बाकी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतने हैं कि आप इन्हें याद नहीं कर सकते, बस हाँ इनके हम कुछ वो बता देंगे। जैसे कि ये है MENT, ठीक, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर है, ये SHIP शिप, ठीक। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे TY, वाई भी लगा हो, TH लगा हो, ठीक है, और ईशन लगा हो, ठीक, शन लगा हो। तो ये सारे जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हैं। ये जिन शब्द के आखिरी में लगे होंगे वो सभी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो हम एक बारी इन पे मतलब देख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, तो ये हमारी नाउन की लास्ट कैटेगरी है फेल्ट ओनली, ठीक। फेल्ट ओनली में हमने अभी थोड़ा समझ लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हमने अभी आपसे बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर कुछ होते हैं, ठीक, जिनके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। अगर ये, ठीक, आपको हमने दूसरी क्लास में एक रूट वर्ड के बारे में बात करी थी, ठीक, तो उसी को हम यहाँ थोड़ा दर्शाते हैं। जो एफेक्सेस होते हैं हमारे,
हमने क्या कही थी वर्ड फॉर्मेशन में, कुछ एफेक्सेस होते हैं, ठीक, जिनसे मिलके वर्ड बनता है, ठीक। तो एक तो इन्फिक्स, तो वो जब हम बीच में कुछ इंटरफेयर करते हैं स्पेलिंग में, नहीं तो यहाँ प्रीफिक्स, ठीक, यहाँ रूट और सफिक्स, ठीक। हाँ तो सर प्रीफिक्सेस, रूट और सफिक्सेस। तो हमने क्या कहा था कि जो कुछ सफिक्सेस ऐसे होते हैं, मतलब सब्जेक्ट के एंड में आता है वो सफिक्स ही होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अगर जो किसी वर्ड के पीछे लगे हैं तो वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक। तो जैसे कौन कौन से हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ITION ईशन आ जाए, ATION एशन आ जाए, ION आयन आ जाए, ऑन आ जाए, ठीक। मेंट हो, ITY हो, TY हो, वाई हो, या TH हो, सिप लगा हो, नेस लगा हो। अब जैसे किंग सिप, ठीक, और नेस लगा हो, और जैसे सैडनेस, ठीक, हुड लगा हो, रेड लगा हो, हेटरेड, ING लगा हो किसी में, तो वो भी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक। और डोम लगा हो जैसे किंगडम, ठीक। ISM लगा हो जैसे अपने हिंदू में ही देख ले, हिंदुइज़म, ठीक, हिंदुइज़म हो गया, ठीक। ERY लगा हो, ठीक, RY लगा हो, या CH लगा हो। तो ये सब, ये कितने हैं यहाँ से, इनको सबको देख लीजिए। इसको एक बारी आप नज़र दौड़ा लेंगे तो बस खाली आपको बहुत अच्छे से इसको रटना नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, ठीक। तो ये आप इसको देख लीजिए। अब वैसे अभी इनका प्रयोग देखो, रिफ्रेश, ठीक, रिफ्रेश में यहाँ मेंट लगा हुआ, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। फ्रेंड में देखो यहाँ सिप लगा हुआ, ठीक। तो वैसे फ्रेंड क्या है, फ्रेंड तो एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक, क्योंकि कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सिप लग गया तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यहाँ देखो चाइल्ड में लगा है हुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखो रिवीजन, ठीक, तो यहाँ रिवीजन, रिवाइज्ड, तो रिवाइज होता क्या है, एक वर्ब होता है, लेकिन देखो यहाँ थोड़ी इनफिक्स भी हुई है। एक दिन हमने इनफिक्स का पढ़ा था, तो यहाँ देख लेते हैं इनफिक्स क्या होता कैसे। जैसे रिवाइज, ION, हमने कहा ये सफिक्स हो रहा है इस रिवाइज में, ये प्रकार की वर्ब है, ठीक है, लेकिन यहाँ इनफिक्स करना पड़ रहा है इस स्पेलिंग को, ये ई को हटाएंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये, रिवीजन, ये बन गया रिवीजन, ठीक। तो इसी तरीके से जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो बनाना नहीं है अपने एग्ज़ाम में, आपको वहाँ मिलेंगे। अगर जो मान लो कुछ ऐसा इससे रिलेटेड जो रूल हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसा आता है तो आपको पहचान लेना है, ठीक। तो जहाँ आप ये देखेंगे ION लगा, अरे ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, तो ये तो आप इजीली कर पाएंगे। हाँ सर, वैसे तो हमारा नाउन जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज़ और सीख लीजिए। अगर जो कोई वर्ब है, आप कोई वर्ब देखते हैं और उसमें ER या OR सफिक्स है, ठीक, ER या OR को सफिक्स किया गया है किसी वर्ब में, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे कि टीच में तो मिस होता है पढ़ाना, ठीक। अब इसी में हम ER सफिक्स कर दें तो ये क्या बन गया, टीचर, टीचर। और हमने क्या एक वहाँ बताया था कॉमन नाउन कौन होते हैं, जो जैसे एक श्याम था एक राम था, ठीक, दोनों क्या थे आपस में, बॉय भी थे या टीचर थे या स्टूडेंट थे, कुछ भी थे, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। तो देखो हमने यहाँ एक टीच वर्ब और ER सफिक्स कर दिया तो क्या बन गया, टीचर, जो कि अपने आप में एक कॉमन नाउन है, ठीक। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अट्रैक्ट, एक ट्रैक्ट भी होता है, ट्रैक्टर। तो आपने एक देखा कि टीच में हमने ER जोड़ दिया, ठीक। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं OR, क्योंकि हमने दोनों बताया है, ठीक। तो OR का बात करते हैं, तो अगर जो हम ले लें जैसे कि क्रिएट भी एक वर्ब है, ठीक। तो ये क्या है, वर्ब है अभी फ़िलहाल, लेकिन हम अगर जो इसमें OR जोड़ दें
तो ये क्या बन जाएगा, क्रिएटर। क्रिएटर जनरली वो जो अरे कोई चीज़ बना रहे होते हैं, जो कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक, तो वो सभी क्रिएटर हो गए। तो ये क्रिएटर क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये क्रिएटर कोई भी हो सकता है, ठीक, कोई राम भी हो सकता है, कोई श्याम भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, एक कॉमन बन गया ये हर किसी के लिए। क्रिएटर जो भी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है वो सभी कौन है, क्रिएटर, ठीक। तो आज हमारा ये नाउन का पूरा ओवरव्यू था, जस्ट नाउन को समझने के लिए था, ठीक। अभी यहाँ हमने कोई ना सवाल किया है ना ही कोई रूल किया है। अभी इससे रिलेटेड कुछ रूल और कुछ सवाल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो हमने आपको वादा किया है कि आपका कोई भी अगर जो यहाँ सवाल आ गया तो छूटेगा नहीं। वो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी कल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही अभी आप पढ़ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। तो हमने जस्ट यही बताया है आपको कि इतने प्रकार के नाउन हैं, किनको नाउन कहते हैं। तो ये रहा हमारी जो नाउन को समझने की जर्नी यहाँ ख़त्म होती है। कल हम इसके कुछ रूल और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे।